हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर पीएनसी, परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड काफी लोगों को काफी प्रॉब्लम रहती है। हम थोड़ा बेसिक से चलेंगे। 4-5 क्वेश्चन एक टाइप का डिस्कस कर लेंगे, डिक्शनरी प्रॉब्लम 23 क्वेश्चन, सिर्फ 23 2023 के 4 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। उम्मीद कर रहा हूं आप सबकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए आप और हम मिलकर आपके सपने को हम साकार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। बहुत बहुत लख लख बधाइयां इस वीडियो को क्लिक करके यहां तक पहुंचने के लिए। चलिए पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाएंगे फटाफट। ऑल सेट? यस एवरीवन, ठीक है। अब हाँ ठीक है, एक फैक्टोरियल मतलब थोड़ा ध्यान रखो। 4 फैक्टोरियल मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पहली चीज, अब 1 2 3 जगह मान लेते हैं। आपके पास 3 लेटर है एबीसी। अब कितने तरीके से भर सकते हैं? इधर कोई भी 3 लेटर आ जाएंगे 3, इधर कोई भी 2 लेटर आ जाएंगे, इधर कोई भी 1। तो कितने तरीके से आप लेटर्स बना सकते हो? 6, विच इज 3 फैक्टोरियल। यह समझ में? मतलब एबीसी, बीसीए एंड सो ऑन, ऐसे करके 6 केसेस बन जाते हैं। अब अगर रिपीटेशन अलाउड हो, रिपीटेशन अलाउड मतलब आप ए बी 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 ये भी कर सकते हैं। तो इधर 3 इधर 3 इधर 3, कितने हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो ये थोड़ा बेसिक हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। डिक्शनरी प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब क्या है? डिक्शनरी प्रॉब्लम, सीरीज प्रॉब्लम सेम ही चीज है। मतलब क्या है? जैसे मेरा नाम है LALIT, ललित। अब अगर अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में लिखूं तो ये क्या होगा? AILLT। एक होगा AILLT, फिर AILTL, ऐसे करके मैं बहुत सारे लिख सकता हूं। लास्ट में हो जाएगा TLLIA, कुछ अजीब सा बन गया जो भी है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे केसेस बन जाएंगे। उसमें से ललित कौन से पे है? ठीक है, और केसेस कितने होंगे? 5 है, तो 5 फैक्टोरियल, और जो रिपीट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल होता है 120 डिवाइड बाई 2, तो 60। तो 60 टोटल वर्ड्स हो जाएंगे। तो इसमें मेरा रैंक कौन सा है? जैसे इसका रैंक क्या है? 1। डिक्शनरी में ऑर्डर क्या था? 1 2, इसका रैंक आया 60। तो मेरा क्या है? समझ में आया? ये हम करने वाले हैं। और 23 में पहले पीएनसी लिटरली काफी टफ होता था, बच्चों को बहुत ही टफ लगता था कि ऐसे नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन कभी ऊपर नीचे होते रहते थे। लास्ट ईयर में रिलेटिवली इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफी बच्चों से बने हैं। तो अगर आपसे एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, स्किप कीजिए, बेसिक करके जाइए। किसकी किस्मत कब चमक जाए किसे नहीं पता। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। और पोर्शन भी काफी डिलीटेड है, तो ये चीज में कुछ डिलीटेड नहीं है तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये जनवरी 29, 23। The letter of the word OUGST are written in all possible ways, and these words are arranged in dictionary series. Then the serial order of the word TOGH. तो पहले OUGHT, पहले इसका ना ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर मतलब सबसे पहले क्या आएगा? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। तो जो भी है, घोटू अजीब सा वर्ड बन गया। ठीक है, जो भी है, तो ये हो गया। अब इसका ये रैंक है फर्स्ट, है ना? और ऐसे इस रैंक में टफ कहां पे आएगा? तो देखो, सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? जी। फिर 1 2 3 4, 4 है 4। अब इधर पहले क्या आ जाएंगे? 4 अलग अलग नंबर, इधर 4 आ जाएंगे। 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल। मतलब क्या हुआ? जी से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये याद रखना आपको। 6 इंटू 4 24। अब ऐसे ही क्या हो जाएगा? एक जी से आएगा, फिर किससे आएगा? पहले क्वेश्चन में मैं थोड़ा इन डिटेल समझा देता हूं, फिर फटाफट कर लेंगे। फिर सिमिलरली अब मुझे क्या चाहिए? टफ चाहिए, तो टी तो बाद में ही आएगा। तो पहले जी के 24 हो जाएंगे, फिर एच के भी कितने आ जाएंगे? कोई भी 4 केस, जी एच एंड सो ऑन, इसके भी 4 फैक्टोरियल। फिर वैसे ही एच निकल गया। अब हमारा ओ के भी आ जाएंगे 4 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया इतने केस। अब आगे चलते हैं, अब टी पे आते हैं हम। अब पहले टी आएगा, अब टी 1 2 3 4। ठीक है, अब जी। अब पहले टी के बाद क्या आता है? मतलब टी आ गया, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा जी। क्या हमें जी चाहिए? नहीं, हमें चाहिए ओ। तो यहां पे जी आ जाएगा, तो टोटल कितने नंबर्स आ सकते हैं? 3 2 1। तो हमें टी जी वाले नहीं चाहिए, इसके बाद वाला। अब जी निकल चुका है, अब क्या आ जाएगा? एच। क्या एच भी चाहिए? नहीं चाहिए। तो कितने हो गए? 3 2 1, 3 फैक्टोरियल। अब और सोचते हैं, अब टी के बाद अब क्या आएगा? जी एच निकल चुका, ओ बिल्कुल चाहिए। ठीक है, अब वापस आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे, है ना? अब टी और ओ हो चुके हैं, अब ऑर्डर क्या होता है? जी एच यू। तो क्या हमें जी चाहिए यहां पे? नहीं, हमें चाहिए यू। तो जी वाले कितने केस हो गए? 2 फैक्टोरियल। फिर हम आ जाते हैं, अब क्या जी नहीं, क्या एच चाहिए? एच भी नहीं चाहिए, उसके कितने केस हो गए?
अरे 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, टी ओ। अब क्या आएगा, जीएच के बाद ओ तो आ गया, एक सेकेंड, हाँ अब यू आएगा, सॉरी। तो ये तो ऐसे भी निकल चुके हैं दोनों, है ना, तो इनको देखने की जरूरत नहीं है। अब यू आ गया। अब जनरली क्या होगा, अब जनरली आएगा पहले जी और एच। अगर यहाँ एच जी होता तो आप इसको 1 मानते हैं, अगर एच जी और फिर एक 1, ठीक है, जो भी है। अब ये सब हो गया हमारा, तो टफ बन गया। इसके लिए हमने किया क्या है, ठीक है, इसके लिए हमने ये किया है 24 24 24, ये 24 है, ये 24 है, ये कितना है 6, ये कितना है 6, ये कितना है 2, ये कितना है 2। तो हमारा कितना हो गया 24 प्लस 24 48, सॉरी 3 है, 24 24 24 24 24 24 24 इंटू 3 कितना हो गया आपका 72, ठीक है, ये हो गया 72 प्लस 6 प्लस 6 12 12 प्लस 2 कितना हुआ 14 14 प्लस 3 17 हो रहा है, 14 प्लस 3 89 आ रहा है। ये ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, सही है, ठीक है। अब इसका एक और मेथड है, वो इधर इधर करके ऐसा जो लिखते हैं वो भी सही है, बट वो उसको समझाने में टाइम लग जाएगा। जिनको वो आता है प्लीज वो मेथड फॉलो करें, आंसर आना जरूरी है। क्लियर है, हाँ सर समझ में आया। और सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ये सारा टाइम पास है। पब्लिक बताओ अप्रैल, तो पहले हम ऑर्डर, हमें चाहिए पब्लिक, तो पहले पब्लिक लिख देते हैं, PUBLIC चाहिए। तो पहले आ जाएगा ABCD E U है, ये DEFGH, ओहो बी रह गया, सॉरी BC, ये हो गया BC BCDEFGHI JKLML MNOPQRSTU। तो ये हो गया ऑर्डर। अब देखो, अब हम डायरेक्ट करेंगे, मुझे पहले चाहिए P, तो पहला 1 2 3 4 3 3 6 3 3 6, ठीक है। पहले यहां पे क्या आ सकता है, पहले आएगा B, उसके कितने बन जाएंगे, अगर मैं यहां पे लिखता हूं जैसे B, तो उसके कितने आएंगे 5 फैक्टोरियल। फिर C भी नहीं चाहिए, I भी नहीं चाहिए, L भी नहीं चाहिए, अरे पहले B यहां पे मैं फिक्स कर देता हूं, फिर यहां पे हो गया ना 5 फैक्टोरियल, फिर C के साथ 5 फैक्टोरियल, I के साथ 5 फैक्टोरियल, L के साथ 5 फैक्टोरियल, तो ऐसे 4 हो जाएंगे। तो 5 फैक्टोरियल B C I L, इसके 4 4 4 हो गए, तो इंटू 4 लिख दूं, सोच पाते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब मैं P पे आ जाता हूं, अब मैंने P फिक्स कर लिया, ठीक है, ये 5। अब P के बाद, अब P कट चुका है, इसको हटा दो। अब आपको क्या चाहिए, पहले B आएगा, है ना, अब पहले B आ जाएगा आपका। अब क्या आपको B चाहिए क्या, नहीं, आपको U चाहिए। तो देखो अब क्या करना है, अब सेकंड पे क्या आ सकता है, सेकंड पे आ सकता है B, वो भी नहीं चाहिए, C चाहिए, नहीं चाहिए, I चाहिए, नहीं चाहिए, L चाहिए, नहीं चाहिए, तो 4 आ सकते हैं। तो इसका कितना बना 4 फैक्टोरियल तो बना। अब ऐसे कितने नंबर है 4, है ना, तो थोड़ा स्पीड से हम सोच पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाएगा U, अब मेरे दोनों कट चुके हैं, 1 2 3 4। अब क्या आएगा B आएगा। अब मुझे B चाहिए, B है, इसको भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो रखो। अब मुझे क्या चाहिए, अब B भी कट चुका है। अब पहले क्या आएगा मेरा C के साथ कितना आ सकते हैं 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो गया। बट मुझे ये नहीं चाहिए, अब मेरा C भी नहीं आएगा, उसके साथ क्या आ सकता है I, है ना, जिसको दिक्कत होती है डायरेक्ट भी लिख सकते थे, C और I डायरेक्ट लिख दो ना, 2 आ सकते थे, तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब क्या आ गया, C और I नहीं आएंगे, अब क्या आ जाएगा L। अब L के केसेस नहीं बनाने क्योंकि हमें चाहिए, अब L भी कैंसिल हो गया। अब आपका क्या आया CI कितने तरीके से, ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए PUBLIC। अब ये 1 भी काउंट करना जरूरी है क्योंकि 1 1 का जनरली डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। चलो अब ठीक है, 4 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है 120, ये हो गया 480। 4 इंटू, दूसरा मेथड जो सोच रहे होंगे वो समझ गए होंगे ये कैसा वो दूसरा मेथड है। तो 24 96 दिख रहा है क्या, देख लेना एक बार। 2 इंटू 4, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 98 102 102 दिख रहा है ना, 102 मतलब 582 आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। बहुत सही, समझ में आया, मस्त है, अरे सर मजा आ गया, है ना, बहुत सही। तीसरा, अप्रैल में फिर पूछ रहे हैं ये, तो वापस पूछेंगे, किसी को कोई गारंटी नहीं है, बट आप थोड़ा तो डरेंगे कम चैप्टर से। अब मैथ्स में वर्ड चाहिए वही थॉमस का, तो पहले हम लिख लेते हैं, हमें चाहिए क्या थॉमस, THAMS, H है। तो पहले ऑर्डर क्या होगा, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, ठीक है, जो डायरेक्ट लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पहले चाहिए T, तो मेरा पहला AHMS 4 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 हो गए। यहां पे आ सकता था 1 2 3 4, समझ गया ना, AHMS चारों नहीं आया, तो ये कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, और इंटू क्या हो गया 4। क्लियर है, ठीक है। अब T को बिठाते हैं, 1 2 3 4, अब T कट चुका है। अब मेरा आएगा A, मुझे क्या चाहिए H, तो पहले A नहीं, A वाले कितने हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल,
बट ये तो आ नहीं सकता, मेरा क्या आ जाएगा h। अब मेरा सॉरी h पे कैंसिल करना था, इस पे कैंसिल कर दिया। अब आ गया a। अब a हमें चाहिए, a चाहिए, और फिर क्या चाहिए m s। तो डायरेक्ट 1 ही बन गया है। 1 को ऐड करना मत भूलना है, कॉमन मिस्टेक। 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 24 96, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 6, और ये हो गया 1। ये हो गया 102 103 आ रहा है। देखो 102 कितने क्लोज ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं। क्या बात है, क्या बढ़िया कर रहे हैं आप, मजा आ गया, फील है। अरे बोलो, सॉरी आगे बढ़ा दिया, सही है। अप्रैल में काफी पूछ लिया। अब मंडे है, मंडे को कोई रिपीटेशन वाला भी नहीं है। रिपीटेशन वाला है तो सोचना रहता है, बट अभी नहीं है तो उस पर टाइम वेस्ट करते नहीं है। रिपीटेशन वाला हम देख सकते हैं। अब पहले मंडे चाहिए हमें, तो सबसे पहले आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए बी सी डी। ए हो गया, डी हो गया, फिर आएगा एम एन ओ पी क्यू वाई, ठीक है, सब हो गया। हाँ, अब पहला क्या चाहिए आपको, एम चाहिए। एम के पहले कितने जा रहे हैं, सब सोच सकते हैं। उसके पहले 2 जा चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2, फिर आगे 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कोई भी आ सकता था, ए और डी। तो ये हो गया 2 इंटू कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। अब बिठा दो एम को, 1 2 3 4 5, तो एम को काट दो। अब ओ चाहिए, ओ के पहले कितने, 1 2 3 आ सकते हैं, ए डी और एन। यहाँ पे कोई भी 3 आ जाएंगे तो कितना बच जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ओ को बिठा दो। अब 1 2 3 4 बच गए। अब क्या आपका एन है, एन, तो अब एन नहीं, अब सॉरी, अब आपको एन चाहिए, तो एन के पहले कितने हैं 2, तो यहाँ पे कोई भी आ सकते हैं, ए और डी। तो ये हो गया 2 इंटू 3 फैक्टोरियल ना, 3 1 2 3। अब एम ओ एन, एन को कैंसिल कर देंगे, 1 2 3, क्या बच गया आपका, एम ओ एन हो चुका है। और डी अब क्या चाहिए, एम ओ एन, अब ए डी वाई। तो अगर मैं, मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए, तो पहले मैं ए के कितने केस हो जाएंगे, 2 और 1 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। एम ओ एन, फिर डी आ गया, डी और फिर ए और फिर वाई, ये हो गया 1 तरीके से। अब 2 इंटू 120 कितना हो गया 240, 3 इंटू 24 72, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, 2 फैक्टोरियल 2, और ये हो गया 1। तो कितना हो गया 3 15 दिख रहा है, 15 इसमें ऐड करो, 87 7 3 27 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, सही है, आया फील, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, होप एंजॉय टुडेस वीडियो। मेक श्योर यू हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट। आई एम योर मैथमेटिक्स प्रोफेसर ललित रंगावत साइनिंग ऑफ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, है ना। चलो बाय एवरीवन, अच्छा कर रहे हैं।